आज जो मणिपुर की घटना घटी, पूरे देश में आज लोग जवाब मांग रहे हैं, जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। अपनी बात को रखना, मुद्दों के लिए संघर्ष करना, नौजवानों की बात को रखना, ये आपका मेरा हम दोनों का धर्म है और कर्तव्य है। लेकिन जब सामने से चुनौती आती है, और मैं भाजपा के साथियों को बताना चाहता हूं, तुम कितना जोर लगा लो, कितनी कोशिश कर लो, कांग्रेस के भला के छोड़ेंगे हम लोग। यार तुम सरकार चला पाते नहीं हो, विपक्ष में तुम काम कुछ करते नहीं हो, ऐसे कैसे लोकतंत्र चलेगा? इनकम टैक्स को भेज दो, सीबीआई को भेज दो, ईडी को भेज दो, आरोप लगा दो, मुकदमे कर दो, जेल में डाल दो, जांच करा दो, छापे डलवा दो, यहीं तक नाम का मजाक उड़ा रहे। मतलब नाम पसंद नहीं आया तो अब देश को बदनाम कर दो। कांग्रेस के लोगों से, विपक्ष के साथियों से इतनी नफरत, इतनी घृणा, ये शोभा नहीं देता। जो बड़ा आदमी होता है, बड़े पद पर बैठता है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। संवाद करो, चर्चा करो, मतभेद हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, ये तो बात करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की राजनीति देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही है आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। राजस्थान की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता सचिन पायलट ने चुनावी हुंकार भर दी। दरअसल आपको बता दें कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जहां तमाम दल राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर सचिन पायलट भावुक हो गए। अपने आंसुओं को सचिन पायलट रोक नहीं पाए। सचिन पायलट ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि वो उन तमाम नेताओं से बहुत अलग हैं जो राजनीति के लिए अब इंसानियत को भूलते जा रही है। आखिरकार क्या थी वो वजह, क्यों सचिन पायलट इतने ज्यादा भावुक होते हुए नजर आए? जानने के लिए देखिए वीडियो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में जो शासन दिया है 9 साल का, वो हम सबके सामने है। आप कितने भी विज्ञापन छपवा लो, कितने इश्तिहार दे लो, कितने अखबार में ऐड दे लो, लेकिन हकीकत छुपी नहीं है। हर मोर्चे पर सरकार फेल है, लेकिन जनता को इस बात का एहसास कराना हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग वैचारिक विरोध करते हैं, नेताओं का विरोध करते हैं, नीतियों का विरोध करते हैं, लेकिन हमारी भाषा हमेशा मर्यादा में रहती है। हम विरोध भी करते हैं तो उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक मंच से हम लोग बोल सकते हैं। और केंद्र की सरकार के साथी किस भाषा का प्रयोग करते हैं? आज जो मणिपुर की घटना घटी, पूरे देश में आज लोग जवाब मांग रहे हैं, जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। आज नौजवान परेशान हैं, समाज में आज आक्रोश पैदा हुआ है, महंगाई चरम सीमा पर है, लाखों लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जवाब देने को तैयार कोई नहीं है। भाजपा के किसी साथी ने झूठे मुंह ये नहीं बोला कि महंगाई कम करने की कोशिश भी करेंगे। हर मोर्चे पर जो सरकार फेल हो, उसको बेनकाब करने का काम युवक कांग्रेस का है, आप लोगों का है, हम लोगों का है। और मैं इस मन से बोलना चाहता हूं साथियों, अपनी बात को रखना, मुद्दों के लिए संघर्ष करना, नौजवानों की बात को रखना, ये आपका मेरा हम दोनों का धर्म है और कर्तव्य है। लेकिन जब सामने से चुनौती आती है, और मैं भाजपा के साथियों को बताना चाहता हूं, तुम कितना जोर लगा लो, कितनी कोशिश कर लो, कांग्रेस के भला के छोड़ेंगे हम लोग। ये लोग ना तो सरकार चला सकते हैं और ना विपक्ष का काम कर सकते हैं। मैंने तो उनको बोला, मैंने भाजपा के साथियों को बोला राजस्थान के अंदर, मैंने कहा यार तुम सरकार चला पाते नहीं हो, विपक्ष में तुम काम कुछ करते नहीं हो, ऐसे कैसे लोकतंत्र चलेगा? इनकम टैक्स को भेज दो, सीबीआई को भेज दो, ईडी को भेज दो, आरोप लगा दो, मुकदमे कर दो, जेल में डाल दो, जांच करा दो, छापे डलवा दो, यहीं तक सीमित है। आपने कोई संघर्ष कभी किया नहीं। आप झूठ और फिर फैलाने में माहिर हो, समाज में लोगों को लड़काने का काम करते हो, भड़काने का काम करते हो,
कभी किसी भाजपा के नेता ने आज तक जोड़ने का काम किया है? समाज को, जाति को, बिरादरी को, धर्म को, अलग अलग लोगों को जोड़ने का काम किया है? जहां जाते हैं पूरा काम बिगाड़ के आते हैं। फिर कांग्रेस के लोग जाएंगे, मामले को समझाएंगे, मर्रम लगाएंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, एक दूसरे में प्यार की, मोहब्बत की बात करेंगे। ठीक वही बात जो राहुल जी बोलते हैं। कर्नाटक में जो आज परिणाम आए हैं, सचमुच जब भाजपा की सरकार थी तो रोज नई नई यहां पर ऐसे विवादित मुद्दों को लेकर राजनीति होती थी। उस तरह की राजनीति को खत्म करने का काम भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने किया कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाति, बिरादरी, इन सबको भूल जाओ। नौजवान की बात करो, उद्योग की बात करो, निवेश की बात करो, भविष्य की बात करो। इन मुद्दों को लेकर हमें जनता के बीच में जाना चाहिए साथियों। कमियां निकालना बड़ा आसान है, लेकिन हम लोगों ने वो कर कर दिखाया। और ये प्रेरणा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने दी है। आज उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी दोबारा उस मुकाम पर पहुंचने जा रही है। और ये मुकाम बहुत दूर नहीं है साथियों। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतेंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे तो इंडिया जीतेगी, उसमें इंडिया जीतेगा 2024 के अंदर। नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब नाम पसंद नहीं आया तो अब देश को बदनाम कर दो। कांग्रेस के लोगों से, विपक्ष के साथियों से इतनी नफरत, इतनी घृणा, ये शोभा नहीं देता। जो बड़ा आदमी होता है, बड़े पद पर बैठता है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। संवाद करो, चर्चा करो, मतभेद हो सकते हैं, कमियां हो सकती हैं, ये तो बात करने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की राजनीति देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। ये संदेश हम लोगों को हिंदुस्तान के हर जिले में लेकर जाना है। आज युवक कांग्रेस की दुगनी जिम्मेदारी हो गई है। जब हम सत्ता में होते हैं तो सरकार का प्रचार करना होता है। जब विपक्ष में होते हैं तो हमें सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। केंद्र सरकार की, भाजपा की जो नीतियां हैं उसका खुलासा कर कर जनता के बीच में जाना पड़ेगा। देखा आपने कि किस तरह से सचिन पायलट मणिपुर में हुई बेटियों के साथ दरिंदगी हो, किस तरह से वो इससे कह सकते हैं कि इसे लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया थी वो उन्होंने बताई। और साथ ही सचिन पायलट ये भी बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री इस वक्त हर मुद्दे को राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर अपनी नाराजगी को जाहिर किया, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि अगर आप किसी पार्टी पर, किसी नेता पर हमला भी बोलते हैं, उस पर निशाना भी साधते हैं, उस पर तंज भी कसते हैं, तो उसमें भी शब्दों का चयन, अल्फाजों की जो मर्यादा है उसे नहीं भूलना चाहिए। ये बात सचिन पायलट कहते हुए नजर आए। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर भी सचिन पायलट ने मोदी सरकार पर हमला बोला, लेकिन क्या सचिन पायलट के लफ्जों में वो बेशर्मी थी जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री इस वक्त अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? फिर चाहे वो यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह हो या फिर यहाँ पर मनोज तिवारी, जिन्होंने राहुल गांधी को मानसिक दिवालिया कहा था, या फिर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने राहुल गांधी को सीधे सीधे आगरा के पागल खाने में भर्ती होने की सलाह दी थी। फर्क आप खुद समझ गए होंगे। सवाल ये है कि सचिन पायलट ने मणिपुर हिंसा को लेकर जो मांग यहाँ पर मोदी सरकार से की है, क्या वो वाजिब है? क्या उस पर अब वाकई में मोदी सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।